ओके बेटा, लास्ट में हम लोगों ने रोल्स लॉ के बारे में देखा और वेपर फेज में जब सब्सटेंस होता है तब रोल्स लॉ के बारे में देखा। अब हम लोग देख रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक सॉल्यूट लिया हुआ है। सॉल्यूट में क्या है, सब्सटेंस ए बॉन्ड ए है, यहाँ पे सॉल्वेंट है बी बॉन्ड बी, और सॉल्यूशन जब मिल रहा है तब दोनों का मिक्सर मिल रहा है ए एंड बी, जिसमें क्या होता है ए बॉन्ड का इंट्रैक्शन हो रहा है और बी बॉन्ड का इंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब दोनों के मॉलिक्यूल्स है उसका इंट्रैक्शन हो रहा है। तो उसके हिसाब से फर्स्ट प्रॉपर्टीज आइडियल सॉल्यूशन की देख रहे हैं। ए बी इंट्रैक्शन इज नियरली इक्वल टू ए एंड बी इंट्रैक्शन, मतलब ए बी का यहाँ पे जो ए एंड बी का इंट्रैक्शन हो रहा है वो किसके बराबर होता है, ए एंड बी के बराबर होता है। और सेकेंड प्रॉपर्टीज है उसकी, वो ऑलवेज राउल्स लॉ को फॉलो करता है, यानी राउल्स लॉ है उसको फॉलो करता है। थर्ड है यहाँ पे उसके एंथैल्पी की वैल्यूएशन जो होती है वो ऑलवेज ज़ीरो होती है, एंड वॉल्यूम की वैल्यूएशन जो होती है वो भी ऑलवेज क्या होती है, ज़ीरो होती है। ज़ीरो होने का रीज़न क्या है, वाई, बिकॉज इंट्रैक्शन आर सेम बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। इसके हिसाब से एक एग्जांपल देखते हैं। देखो ए बॉन्ड है, उसकी जो सपोज हम लोग एनर्जी दे रहे हैं 10 किलो जूल पर मोल रहे रहे, बी की एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल दे रहे, तो यहाँ पे नियरली इंट्रैक्शन होने के हिसाब से इक्वल इंट्रैक्शन मतलब होता है, तो ए बॉन्ड बी मिलता है तब जब एनर्जी होती है वो 20 किलो जूल पर मोल, मतलब वो नेगेटिव साइन है उतनी रिलीज हो रही है, इसलिए जितनी दे रहे हैं उतनी ही रिलीज हो रही है। तो डेल्टा एच की वैल्यूएशन भी क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। एज इट इज़ 10 ml सॉल्यूट लिया है, 10 ml सॉल्वेंट लिया है, तो टोटल जो हम लोगों को सब्सटेंस मिल रहा है वो भी 20 ml मिल रहा है, इसलिए डेल्टा वी की वैल्यूएशन भी क्या आ रही है बेटा, यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सर एंड डेल्टा वी जब होता है तो वो दोनों की वैल्यूएशन ज़ीरो होती है। तो ये हो जाता है बेटा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। बहुत सारे एग्जांपल है आइडियल सॉल्यूशन के, वो जो दिमाग में रखने हैं आप लोगों को, बहुत बार बार एग्जाम में, जेईई और नीट के एग्जाम में भी ये बहुत बार पूछाया हुआ है कि नीचे में से सिलेक्ट करो बेटा फॉलोइंग में से आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है, उसके एग्जाम्पल सिलेक्ट करो। मोस्ट ऑफ जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो सब बिहेवियर जो उसका होता है वो किसके जैसा होता है, वो आइडियल सॉल्यूशन के जैसा होता है। समझ में आ रहा है बेटा सबको? ओके, जो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है मोस्ट ऑफ वो क्या होते हैं बेटा, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। उसमें देखो मोस्ट ऑफ सेम नेम जैसे दिखाई देंगे हम लोगों को, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। सेकेंड है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। थर्ड इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड। फोर्थ CCl4 एंड SiCl4। फिफ्थ इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, बेंजीन एंड टोल्यूइन। तो ये सब क्या है, सब जो है एग्जांपल किसके दिख रहे हैं हम लोगों को, आइडियल सॉल्यूशन के। तो ये याद रखने हैं क्योंकि इसमें से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आ सकता है, तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हमारे दिमाग में होने चाहिए। ओके बेटा, उसके बाद देख रहे हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, हम लोगों ने पहले ग्राफ देखा था कि रॉल्स लॉ के हिसाब से ग्राफ इस टाइप का मिलना चाहिए, बट यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ जो हो रहा है वेपर फेज के हिसाब से ऊपर की साइड दिख रहा है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव डेविएशन में होगा या तो नेगेटिव डेविएशन में होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन के हिसाब से नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब जो रॉल्स लॉ के हिसाब से जो ग्राफ मिलना चाहिए वो ग्राफ नहीं मिल रहा है, जो हम लोगों ने आगे देखा वैसा ग्राफ मिलना चाहिए, बट बेटा वैसा ग्राफ नहीं मिल रहा है। सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है, पॉजिटिवली जो है डेविएशन के हिसाब से ऊपर की साइड जा रहा है, चलो तो उसके हिसाब से वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। उसमें दो केस है, फर्स्ट केस देते हैं पॉजिटिव डेविएशन के हिसाब से राउल्स लॉ। फर्स्ट तो क्या होता है उसमें ए बी इंट्रैक्शन जो होता है वो वीक होता है, किसके, ए एंड बी इंट्रैक्शन जो होता है उससे वीक हो जाता है। क्यों वीक हो जाता है, क्योंकि ए बी इंट्रैक्शन वीकर हो जाता है और ए एंड बी इंट्रैक्शन से वो वीक हो जाता है। इसके हिसाब से ही वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल है तो अगर सेम होने चाहिए बट नियरली इक्वल होने चाहिए, बट ये तो नॉन आइडियल है, इसलिए क्या होगा, वो वीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, पी बी इज ग्रेटर देन वैल्यूएशन पी बी 0 इंटू एक्स बी एंड एज इट इज पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू एक्स है। So PT is equal to PA plus PB. So PT is not equal to होगा किससे, PA नॉट एक्स ए प्लस PB नॉट एक्स बी। तो ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, दे डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। तो ये दिमाग में रखना है, इसलिए कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। समझ में आ रहा है? इफ इंट्रैक्शन ए एंड बी इज डिफरेंट फ्रॉम ए बी, दिस डेविएशन इन राउल्स लॉ। ओके,
चलो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है, उसके हिसाब से वेपर प्रेशर उसका हाई हो जाता है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। वेपर प्रेशर एक्स एंड एक्स बी ग्राफ हम लोगों को इस टाइप का मिलना चाहिए, स्ट्रेट ऐसे, मतलब ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ग्राफ क्या मिल रहा है, पॉजिटिव डेविएशन में मिलता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को मालूम है ए बी फोर्सेस आर मच वीकर देन ए एंड बी बी। ए एंड बी से क्या होते हैं, वो वीक हो जाते हैं। बट हम लोगों ने देखा आइडियल में क्या होता है, आइडियल में जो होता है वो नियरली इक्वल जैसा होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, वो वीक हो जाता है। ओके, वेपर प्रेशर इंक्रीजिंग बिकॉज टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजिंग, यहाँ पे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मॉलिक्यूल टेंडेंसी जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वेपर प्रेशर बिकम्स ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम राउल्स लॉ, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। तो इसके हिसाब से पॉजिटिव डेविएशन है बेटा। उसके एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा वी की वैल्यूएशन जो होती है वो क्या हो जाती है, इज ग्रेटर देन जीरो होगी, जीरो से मतलब ज़्यादा हो जाएगी। तो कैसे होगी, देखो ये सपोज एग्जांपल लिया है, ए 20 जूल हम लोगों ने एनर्जी दिया है, बी को तोड़ने के लिए 20 जूल दिया है। अगर ए बी बन रहा है तब एनर्जी जितनी मिलनी चाहिए तो कितनी मिल रही है, यहाँ पे माइनस में 30 जूल मिल रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, डेल्टा एच की वैल्यूएशन प्लस में आ रही है 10 जूल। तो इसके हिसाब से डेल्टा एच एंड डेल्टा वी की वैल्यूएशन क्या हो रही है, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो मिल रही है। सो डेल्टा एच इज पॉजिटिव बिकॉज व्हेन ए बी इंटरेक्शन फॉर्म्स एनर्जी रिलीज इज लेस देन एनर्जी एब्जॉर्ब, मतलब जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उनसे कम रिलीज हो रही है। यहाँ पे देखो 40 जूल टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और रिलीज कितनी हो रही है, 30 जूल हो रही है, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यूएशन क्या आ रही है, ग्रेटर देन जीरो आ रही है। से इन केस ऑफ डेल्टा वी मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन आर वीक, so intermolecule species will increase, therefore delta v mixing is also positive, मतलब डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। तो इसके हिसाब से डेल्टा एच एंड डेल्टा वी की वैल्यूएशन ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। बिफोर मिक्सिंग द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी आर मोर, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक टू बॉन्ड, यहाँ पे एनर्जी हम लोगों को ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो तो बॉन्ड कैसा बन रहा है, वीक बॉन्ड मिल रहा है, जो हम लोगों ने पहले ही चेक किया। तो उसके हिसाब से ऐसा होता है। उसके हिसाब से देखो, उसके पॉजिटिव डेविएशन के राउल्स लॉ के बहुत सारे एग्जांपल भी बताए हुए हैं, लाइक बेंजीन एंड इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉल, बेंजीन एंड एसीटोन, CCl4 एंड CHCl3, CCl4 एंड बेंजीन, CCl4 एंड टोल्यूइन, H2O एंड मिथेनॉल, H2O एंड इथेनॉल, CH2 एंड एसीटोन, नॉर्मल हेक्सेन एंड इथेनॉल। तो ये सब जो है पॉजिटिव डेविएशन में मिल रहे हैं, मतलब वेपर प्रेशर जो होना चाहिए उससे हम लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, यानी ऊपर की साइड मिल रहा है ग्राफ में। जो राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए तो राउल्स लॉ फॉलो नहीं होता है। ये सब उसके एग्जांपल है, ये भी याद रखने हैं। जैसे हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन में एग्जांपल देखे, हैज इट इज़ यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल, ये भी दिमाग में रखने हैं आपको, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत सारे काम आएंगे। अब देखते हैं नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, वो तो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, वही नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाता है। देखो ग्राफ यहाँ पे ऐसे आना चाहिए राउल्स लॉ के हिसाब से, लेकिन ये नीचे की साइड आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर की साइड पॉजिटिव डेविएटेड होगा तो नीचे की साइड नेगेटिव डेविएटेड हो जाएगा। तो ये सेकेंड केस हो जाएगा, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इसमें क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन जो है वो मच स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, किससे, ए एंड बी इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखो उसमें क्या होता था, पॉजिटिव में वीक होता था, यहाँ पे नेगेटिव है तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग होने के हिसाब से पी ए इज लेस देन पी ए नॉट इंटू एक्स एंड पी बी इज लेस देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी, पूरा उस पॉजिटिव से पूरा ऑपोजिट हो जाएगा नेगेटिव में। पी टी is less than PA plus PB and PT is less than PA not XA plus PB not XB. Energy will be released after formation of AB solution. So delta H is always negative. Intermolecular species will decrease because of more interaction. यहाँ पे क्या होगा, इंटरेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा इंटरेक्शन होने के हिसाब से यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेसिस जो होगी वो भी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग विल
डिक्रीजिंग। सो इसके हिसाब से डेल्टा एच एंड डेल्टा वी की वैल्यूएशन भी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। उसका ग्राफ हम लोग चेक करते हैं तो देखो ये नेगेटिव डेविएशन ग्राफ मिल जाएगा यहाँ पे, ऐसे पूरा इतना ऐसे मिलना चाहिए राउल्स लॉ के हिसाब से, बट नीचे की साइड मिल रहा है तो ये नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ मिल रहा है हम लोगों को। तो ये दिमाग में रखना है, पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड ऊपर ग्राफ मिलेगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो नीचे की तरफ ग्राफ मिलेगा। दोनों अलग अलग केस में होता है बेटा। और पॉजिटिव है तो उसमें ए बी इंट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाता है, बट यहाँ पे नेगेटिव है तो ए बी इंट्रैक्शन वो जो है वो क्या हो जाता है बेटा, मच स्ट्रॉन्गर हो जाता है। हैज़ वी नो ए बी फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन ए एंड BB. Vapor pressure decreases because speaking tendency of molecules decreases हो जाएंगे। Vapor pressure because lower than the expected value from Raoult's law. This is called negative deviation। तो समझ में आ रहा है बेटा, पॉजिटिव में क्या होगा और नेगेटिव में क्या होगा, दोनों नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मीनिंग ही क्या है, वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उसलिए उसको क्या कहेंगे बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है सबको? अगर कोई भी डाउट्स है तो आप बता सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी बता सकते हैं। नेक्स्ट देखो उसके एग्जाम्पल देखो, नेगेटिव डेविएशन है तो उसके एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड डाइथाइल ईथर, एसिटिक एसिड एंड pyridine, H2O एंड HCl, H2O एंड HNO3, एसीटोन एंड एनिलीन। तो ये सब जो एग्जाम्पल है नॉन आइडियल के हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इस पार्ट में क्या क्या स्टडी किया है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव के लिए, और आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखा और उसके एग्जाम्पल। बस वो जो एग्जाम्पल है बेटा वो 100% आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे काम आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल अच्छी तरह से करने हैं MCQ के रिगार्डिंग। जेईई और नीट की एग्ज़ाम में भी इसका बहुत सारा यूज़ हो सकता है, उसके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में भी आ सके। तो इसलिए आपको ये दिमाग में रखना है पूरा अच्छी तरह से। समझ में आ गया है सबको? आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक में हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आप सब तक पहुँचूँगा और आप सबको समझाने की ट्राई करूँगा।